on the interval a to b and assume that f double dash x exists for all x belonging to the interval a to b. Suppose that the line segment joining the points a comma fa and b comma fb intersects the curve y equal to fx at a point D, comma ft, where a is less than d, less than b. Prove that there exists a point C in the interval a to b such that f double dash c is equal to 0. देखो काफी लंबा सवाल है, क्वेश्चन को समझना होगा। आइए देखते हैं। Let fx be a continuous on the interval a to b and assume that f double dash x exists for all x in the interval a to b. Suppose that the line segment joining the point a comma fa and b comma fb intersects the curve again at point d comma ft, where d is greater than a, less than b. Prove that there exists a point c in the interval a to b such that f double dash c equal to 0. आइए कोई कर्व बनाएं। दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट आ गया a कॉमा एफ ए, दूसरा पॉइंट हो गया b कॉमा एफ बी। कर इनको ज्वाइन करने वाली लाइन किसी कर्व को इस पॉइंट पे कट करे। यहां पर x की वैल्यू क्या है a, यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई b, इस जगह पे x की वैल्यू क्या हो गई d। इस पॉइंट को बोलोगे तो क्या हो जाएगा d कॉमा एफ डी। ये क्वेश्चन है। करें इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन किसी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स को इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पर। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि कोई ना कोई पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में होगा जहां पर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाता है इस तरह के पॉइंट्स को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट नेचर्ड कर्व। कर्व किस टाइप के होते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जिस पॉइंट पे कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व मीट करें। डिटेल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और भी होता है, एक दो पॉइंट और होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे। अभी क्या है कि जैसे ये कर्व है, अगर इसको हम बोले कि ये कॉन्वेक्स है तो ये वाला क्या हो गया कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स है तो ये वाला क्या हो गया कॉनकेव। इसका लगी जिस जगह पे मीट करेगा कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा। दिखाई दे रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है, लेकिन प्रूव करके दिखलाना है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी in the interval a to b such that the second derivative becomes 0 at that point. सेकंड डेरिवेटिव कब 0 होता है? सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है
तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। जैसे ये मैक्सिमा दिख रहा है, सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है ऐसा लग रहा है मिनिमा। ठीक, तो जीरो हो जा रहा है, अलग अलग नेचर कर रहे हैं। मान लो इसको अगर हम बोलें कॉन्वेक्स, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। जहां पे मीट करेंगे उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। ये इसको दूसरी तरह से देखें। दूसरी तरह से कैसे देखें, अब इसको प्रूव करके दिखलाना है हम लोग को। प्रूव करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, ए और डी के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। क्या लगानी है, मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल ए टू डी। मान लो कोई पॉइंट हम लोग ले रहे हैं अल्फा। इस कर्व पे कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाएगी, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है इसको बोल दिया हम लोगों ने अल्फा। नाउ अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम, इन पॉइंट्स को मेंशन कर दे रहे हैं, ए बी और ये कैपिटल डी। तो जब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अल्फा इन द इंटरवल ए टू डी सच दैट एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू एफ डी माइनस इतने पार्ट का स्लोप एफ डी माइनस एफ ए अपॉन डी माइनस ए। यहां तक आ गया। सिमिलरली अब हम लोग डी और बी के बीच में मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो देखें, ग्राफ से भी दिख रहा है कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाएगी। मान लो उस पॉइंट को क्या लिख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या हो गया, बीटा। नाउ अगेन अप्लाइंग द मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल बिटवीन डी एंड बी, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या मिल जाएगा, एफ बी माइनस एफ डी अपॉन बी माइनस डी। इस लाइन का स्लोप इन दो पॉइंट से निकाला, इस लाइन का स्लोप इन दोनों पॉइंट से निकाला, और दोनों ये लाइन कैसे, सेम लाइन है। इसका मतलब ये जो स्लोप आया है, ये जो स्लोप आया, दोनों स्लोप्स कैसे हैं, इक्वल, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यहां से आ गया देयरफॉर सिंस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल therefore लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल। यहां से आ जाएगा therefore एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश बीटा। ये पॉइंट मिल गया। अब जब ये चीज आ गई, अगले स्टेप में जाओगे। अगला स्टेप क्या है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन में देखो ध्यान से, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और लिखा हुआ है कि एफ डबल डैश एक्स एक्सिस्ट, मतलब एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो बार डिफरेंशियल फंक्शन है। इसका लगे एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट है, इसका सीधी सी बात होगी कि एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। इट मींस एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि इसका सेकंड, इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। और कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो अपने आप ही कंटिन्यूअस हो जाएगा। और क्या देख रहे हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू सेम है। इसका तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। कैसा है फंक्शन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड अल्फा और बीटा पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। अल्फा बीटा पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो जो रोल्स थ्योरम का पहला पॉइंट बताया था, क्या बताया कि इन अल्फा और बीटा के बीच में इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जीरो होगा। क्या होगा, इसका जो भी डेरिवेटिव है कम से कम एक बार जीरो होगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, रोल थ्योरम लग रही थी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सी इन द इंटरवल अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ सी इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा। अल्फा बीटा इन टर्न, ये जो इंटरवल है इस इंटरवल का सबसेट है। देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू अल्फा बीटा एंड दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, सच दैट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, एफ डबल डैश सी जीरो। प्रूफ कर दिया। इसी तरह से हम लोग कुछ सवाल और लगाएंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, लेट fx be a differentiable function on the interval a to b if f of a is equal to a and f of b is equal to b. Prove that there exists a c and d such that f dash c plus f dash d is equal to 2, where a is less than c, less than a plus b by 2, less than d, less than b. चले देखें क्या करना है। देखें, एफ ऑफ ए बराबर ए, एफ ऑफ बी बराबर बी, कोई कर्व देखें, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितना एक्स ले रहे हैं उतना ही वाई आ रहा है, जितना एक्स ले रहे हैं उतना ही वाई आ रहा है। तो इसका लिए दोनों पॉइंट्स कहाँ होंगे, किस लाइन पे होंगे, y इज इक्वल टू एक्स। जब x और y इक्वल होंगे तो पॉइंट्स कहाँ होंगे, y इक्वल टू एक्स। पहला वाला पॉइंट a लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a कॉमा एफ ए। दूसरा वाला पॉइंट बोल दिया b, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए b कॉमा एफ बी। सिंस f of a is a, f of b of b, therefore the 2 points lie on the line y equal to x. अगला पॉइंट, fx is a differentiable function। ठीक, मान लो कोई सिंपल सा ग्राफ बनाना है, कोई सिंपल सा ग्राफ बना ले, यहाँ पर x की वैल्यू a पहले लिख दें, फिर यहाँ पे b लिख दें। क्वेश्चन को आगे पढ़ लें एक बार फिर से, करें प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सी एंड डी। सी और डी क्या है, ए और बी के बीच में इनका जो मिडिल पॉइंट है वो क्या हो गया, a प्लस बी बाई टू। ए और बी का मिडिल पॉइंट क्या हो गया, a प्लस बी बाई टू। मिड पॉइंट ये आ गया। ठीक, और कुछ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। मान लो कोई सिंपल सा कर्व बना लें, ऐसा बना दें, ऐसा कोई सिंपल सा बना लें, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब स्लोप कंटिन्यूअस है, स्लोप कंटिन्यूअस। लेकिन स्लोप हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लोप कंटिन्यूअस है। अगर समझने की बारी है, ऐसे समझ सकते हैं, करेंगे सी और डी, इसके बीच में कोई पॉइंट सी होगा, इसके बीच में कोई पॉइंट डी होगा। अब देखना है इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 1 हो गया। अगर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप से क्या है, ज्यादा। थोड़ा और आगे गए, अब कम हो गया, एक पॉइंट आएगा जहां स्लोप क्या हो जाएगा, इसके बराबर। अब क्या होगा, स्लोप 1 से कम हो जाएगा, और आएगा 1 से कम। पहले समझने की कोशिश भी करेंगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कह रहे हैं कि a और a प्लस बी बाई टू के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो स्लोप 1 से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, लैम्डा। जितना ज्यादा स्लोप है करस्पॉन्डिंगली एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। और इन्हीं पॉइंट्स को सी और डी मेंशन किया गया, क्या बोला गया, ये सी हो गया और इसको बोल दिया डी हो गया। सच दैट अगर हम लोग इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, कई बार क्वेश्चन में केवल सवाल नहीं पूछा जाता, उसका सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता कि क्वेश्चन में क्या है, क्या मतलब इसका है। करे सी पे जो स्लोप है 1 प्लस लैम्डा हो गया, डी पे जो स्लोप है वो 1 माइनस लैम्डा हो गया, टोटल स्लोप क्या हो गया, 2। करें प्रूव करना था, तो समझने के लिए क्या हुआ कि पहले वाले इंटरवल में जितना स्लोप 1 से ज्यादा हो गया उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही एक पॉइंट मिलेगा जहां स्लोप उतना ही कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2। लेकिन ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हुई, इससे प्रूफ नहीं हुआ, समझने को हमने बता दिया है कैसे करना है, अब इस चीज को देखना है। आइए देखें, तो जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसी से सवाल होना है। इसी फिगर को फिर से दोबारा बना लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसी फिगर को साफ से फिर से बना लें, आइए देखें।
आइए स्टार्ट करते हैं। लाइन बना लीजिए y इक्वल टू एक्स। ठीक, ऐसा कर्व बना हुआ था, इसको a बोल दिया गया था, इसको b बोल दिया गया था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y की वैल्यू b हो गई थी। मिडिल पॉइंट क्या हो गया था, a प्लस बी बाई टू। मिडिल पॉइंट ये हो गया था। ठीक, ये पॉइंट क्या हो गया था, a कॉमा एफ ए। इसलिए चूंकि f ऑफ a बराबर a था, पॉइंट y बराबर x में आ गया था, ये पॉइंट हो गया था b कॉमा एफ बी। अब हम लोग कह रहे हैं नाउ अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल a से लेकर a टू a प्लस बी बाई टू पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं। इस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ सी। इतने पे लगा रहे हैं, जब इतने पे लगा रहे हैं तो ये पॉइंट यहां नहीं यहां जाएगा अगर ग्राफ से देखें, लेकिन हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ वाला पार्ट देख लिया। कह रहे हैं इस इंटरवल में ये जो भी ग्राफ है, ग्राफ किस चीज का है, y कोड एफ एक्स। मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है, तो अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। क्या गिवन है, डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल, दो ही कंडीशन चाहिए होती हैं, दोनों ही पूरी हैं। तो करें इन दोनों पॉइंट्स की वजह कोई ना कोई पॉइंट सी होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू, यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस बी बाई टू माइनस, यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई, एफ ए अपॉन a प्लस बी बाई टू माइनस a। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, देखें ये टू यहां आएगा, घट जाएगा, क्या मिलेगा, b माइनस ए अपॉन टू। ऊपर जैसा लिखा है लिखे रहने, एफ प्लस बी बाई टू, लेकिन एफ ऑफ ए कितना दिया है, ए के बराबर। अगली स्टेप में फिर से अप्लाइंग, नाउ अप्लाइंग अगेन मीन वैल्यू थ्योरम इन द इंटरवल। अब इसे इंटरवल में लगाएंगे, इन द इंटरवल a plus b by 2 to b. Now there exists a point d such that f dash d is equal to, यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, f of b। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या हो गई, f of a plus b by 2 अपॉन में क्या लिखोगे, b माइनस a plus b by 2। सिंप्लीफाई करोगे, डिनोमिनेटर को पहले करेंगे, 2 पर ले जाओगे, 2b से घटाओगे तो क्या बचा, b माइनस a by 2। एफ बी कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, b माइनस एफ ऑफ a प्लस बी बाई टू। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दोगे, नाउ एफ डैश सी प्लस एफ डैश टी ऐड करिए, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, b माइनस ए बाई टू। न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा, केवल b माइनस ए। सिंप्लीफाई करने के बाद b माइनस ए भी कट जाएगा, और आंसर क्या है, टू। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी a continuous function for x less than equal to 0 where f of 0 is equal to 0 if fx f dash x exists for all x greater than 0 and f dash x is an increasing function. Prove that gx is equal to fx upon x is an increasing function. For x greater than 0. चलिए देखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें
क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आधा सवाल हो गया। fx is continuous for all x greater than equal to 0 where f0 is 0। ठीक, अब दोबारा पढ़िए, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। ठीक है, if f dash x exists for all x greater than 0 and f dash x is an increasing function, prove that gx equal to fx upon x is an increasing function for x greater than 0। Let fx be a continuous function for all x greater than or equal to 0। यहाँ करेक्शन करें, where f0 is 0। अगला स्टेप क्या है, if f dash x exists for all x greater than 0 and f dash x is an increasing function, करें प्रूव करिए कि ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होने के लिए इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें, अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग। तो क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x टाइम्स f डैश x अपॉन x का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। यहां तक आ गए। अब देखना है अगला स्टेप, समहाउ हम लोग को g डैश x पॉजिटिव चाहिए। अगर g डैश x पॉजिटिव आ गया तो हम लोग का काम हो गया। अब कैसे लाना है देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। x से डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड करोगे नीचे क्या आ गया, एक्स क्यूब। यहाँ क्या आ गया, f डैश x माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स। ये आ गया, चेक करिए, यहां तक देखिए। हम लोग को एफ एक्स अपॉन एक्स ये जी एक्स आया है, जी एक्स आया है। ठीक, देखना है ध्यान से। हम लोग ने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, x टाइम्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यही चाहिए था। ठीक, अब स्टार्टिंग में देखना है क्या चीजें दी हैं हम लोग के पास। एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट मीन्स एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अभी हम लोग इसको छोड़ दें, यहाँ दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दें। दिया हुआ है क्या है, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन।